स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्सेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्सेस क्या है, उसका डेफिनेशन हमने देखा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हमने देखा, एलिमेंट कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो उसमें सबसे पहले कल जो हमने देखा, जैसे नोटेशन अगर करना है किसी मैट्रिक्स का, तो हम नोटेशन कैसे करते हैं कि जो मैथमेटिकल नोटेशन है ए, हमेशा हमने बोला था कि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्सेस को डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो एम क्रॉस एन जो हमने बताया, इसमें अगर कोई मैट्रिक्स आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे हम इस पे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे है कि कंस्ट्रक्ट, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही सब बनते हैं इस पे। तो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ 2x3 ऑर्डर, ठीक, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन है तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम उसका जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म था उसको हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू, सिंपली 2x3 का बनाना है तो क्या होगा, उसमें 2 रो होंगे, 3 कॉलम, 2 रो मतलब 1 1 1 2 और A1 3, A21 A22 और A23 हो गए, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो ये हो गया 2x3 का मैट्रिक्स। अब इसमें जो नंबर्स दिए गए A12 A11 A12, इन सबको हमको फिल करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिल कैसे करेंगे, A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला देखिए आपको पहले से दे रखा है, A1 ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो जहाँ पे भी 1 1 है मीन्स i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। तो जहाँ भी i है वहाँ पे 1, जहाँ j वहाँ भी 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही A12 2 इंटू 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0। A13 2 इंटू 1 माइनस 3, यही होगा, तो ये हो गया माइनस 1। ठीक, वैसे ही हम अगर निकालना चाहें तो A21 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 to 4 माइनस 1 3। फिर A22 2 इंटू 2 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 A23 2 इंटू 2 माइनस 3 1 हो गया। बस ये जो वैल्यू आए A12 A1 A11 A12 A13 सबकी वैल्यू फिर से हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, हो गया, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 1 0 माइनस 1 फिर 3 2 1 हो गया 2x3 का मैट्रिक्स। ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं नॉर्मली, आप देखेंगे तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं उसको आज हम देखेंगे। ठीक, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसमें जो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस है उनका जो नाम है वही उस मैट्रिक्स के बारे में बता देता है कि उस मैट्रिक्स में एक्चुअल में क्या है। जैसे इसमें देखिए रो मैट्रिक्स, नाम में ये रो मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में रो टाइप का लगता है। रो टाइप मतलब कल जो हमने आपको बताया था कि रो मतलब ऐसे, तो ऐसा मैट्रिक्स जो ऐसे जाता हो। ऐसे जाने का मतलब क्या है, जिसमें एग्जैक्टली जो रो का नंबर है वो केवल 1 हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो रो है वो केवल 1 रो,
ओनली वन रो अगर हो प्रेजेंट, कॉलम कितने भी है, रो केवल एक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है आपका रो का जो अगर नंबर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मतलब इसका ऑर्डर पहले देखिए, ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, जहाँ m रो का नंबर होता है और n कॉलम का। अब रो अगर एक ही है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n का। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स कैसे होगा, A इज इक्वल टू ABCD, ऐसे आप देख रहे हैं। क्या है, केवल एक रो है, कॉलम तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं, केवल 1 है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया। वैसे ही सेकंड जो है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो आप गेस कर सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा। जैसे रो मैट्रिक्स वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम, ठीक, केवल एक कॉलम होगा। एक कॉलम होने का मतलब है कि उसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, तो ऑर्डर इज इक्वल टू m क्रॉस n होता है, m होता है आपका रो का नंबर, n होता है कॉलम का, तो कॉलम 1 करना है और रो कितने भी हो सकते हैं, तो m क्रॉस 1 हो गया कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर। और कॉलम मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू ABC, ऐसा कोई है तो इसमें देखिए रो 3 है लेकिन कॉलम कितना है, केवल 1, तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स हुए, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अब इसमें अगला हम देखेंगे आपका नल मैट्रिक्स। तो तीसरे नंबर पे आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आप कभी कभी नल मैट्रिक्स कहीं देखेंगे, कहीं जीरो मैट्रिक्स, तो दो नाम है इसके। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था, जो नाम ही है वही बताएगा। जैसे जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सभी एलिमेंट क्या हों, जीरो हों। मतलब इसका डिफिनीसन ही है ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। सभी एलिमेंट्स जीरो है, सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट भी जीरो कर दीजिए, मस्ट भी जीरो। तो ऑल एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको देखिए, सभी मैट्रिक्स को जैसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक डिनोट या फिर रिप्रेजेंट बोल सकते हैं आप, उसको करते हैं। तो होता है जो कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जहाँ भी आप नल मैट्रिक्स को देखेंगे तो कैपिटल ओ से डिनोट करता हुआ आपको दिखेगा। अब इसका अगर आप बोले कि कैसा होगा, तो सब जीरो जीरो कर दीजिए, 2 क्रॉस 2 का हो गया, ठीक। ए इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हुआ इसका ऑर्डर, 2 क्रॉस 3, ठीक। तो इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ वन आता है नल मैट्रिक्स के बाद आपका हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो हॉरिजॉन किसको बोलते हैं, जो ऐसे हो, ठीक। हिंदी में उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज मतलब क्या, जो ऐसे जाता हो, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का आप बोल सकते हैं कि जिसमें रोज जो हो, रोज नंबर ऑफ रो इज लेस देन, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम का संख्या ज़्यादा होगा, रो का संख्या कम। जैसे देखिए इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लीजिए ऐसे है, तो रो का संख्या कम करना, आपको कॉलम की संख्या ज़्यादा करनी है। तो मान लीजिए ABCD, फिर यहाँ पे XYZ 1 कर लीजिए, ठीक है। क्या है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक। केवल 2 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 4, ठीक। क्या है, रो का कम है नंबर, कॉलम का ज़्यादा है, तो हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे m क्रॉस n लिखते हैं, तो m इज़ लेस देन n,
ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वैसे इसका जस्ट बोल सकते हैं जैसे आपका कॉलम मैट्रिक्स और आपका रो मैट्रिक्स था, वैसे ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स आता है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, मतलब रो की संख्या ज़्यादा हो, सॉरी रो की संख्या ज़्यादा हो, तो कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m इज़ ग्रेटर देन n। अब इसका कैसा होगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसी को ऐसे कर लीजिए ABCD और यहाँ पे XYZ और 1, क्या हो गया देखिए, रो 1 2 3 4 रो हो गए, कॉलम केवल 2। ऑर्डर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 4x2, क्या है 4 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब नंबर ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद आता है सबसे स्पेशल जो मैट्रिक्स में, जिस पे लगभग 90%, अब आगे हम बात करेंगे केवल इसी मैट्रिक्स के बारे में, तो इसका नाम है 6 नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स है और बाद में इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे ज़्यादा जो बेस्ड है वो इसी पे है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। सब चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर किसको हम बोलते हैं, जिसके सभी साइड्स जो इक्वल हो, सभी भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इज इक्वल टू n। ठीक, सबसे छोटा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कितने ऑर्डर का होगा 1x1 का। ठीक, कैसा होगा 1x1 मतलब a इज इक्वल टू 1, या a ऐसे मान लीजिए, क्या है एक रो एक कॉलम 1x1 सबसे छोटा। उसके बाद दूसरा अगर कोई इससे बड़ा बनेगा तो 2x2 का बनेगा, फिर 3x3 का बनेगा। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ऑर्डर पे बनते हैं। 3x3 तक ही आपको पढ़ना है इस कोर्स में, बाकी आगे जो 4x4 का 5x बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी जो भी है। हमको केवल 1x1 2x2 और 1x1 का कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो 2x2 और 3x3 का ही केवल देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा हो सकता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं कि 2x2 3x3 ऐसा दिख रहा है, तो जनरली हम ऐसा लिखते नहीं हैं। ठीक है, जनरली आपको जब बुक में देखेंगे आप, तो इसको 2 बार नहीं लिखेगा कि एक कोई मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए जिसका ऑर्डर केवल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3 मतलब केवल एक बार 3 लिखा है, तो 3 के का मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे 3x3 बोल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर से। अगर लिखा रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ n मतलब n×n। ठीक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें 2 बार नहीं लिखता है, केवल एक बार ज़्यादातर बुक्स में आप देखने को मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें। ठीक, अब इसमें सबसे पहले 2-3 नए शब्द हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स देखते हैं क्या होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसका aij और aj ये दोनों क्या कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये आपस में क्या होंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, A22 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होंगे। जैसे देखिए A21 A12 A21 A12 2 1 1 2। ठीक, वैसे ही देखिए यहाँ पे I
का जे, इसका आई इसके जे के इक्वल, मतलब इसका आई इसका जे हो गया। A21 और A12 क्या होंगे? कंजुगेट एलिमेंट्स। वैसे ही A31 A13, A31 एंड A13, ठीक। वैसे ही A32 A23 A32 और A23, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट्स है। याद रखिए जो अभी हम बता रहे हैं आपको, जैसे कंजुगेट एलिमेंट्स है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं, बाकी कोई भी मैट्रिक्स में आपको कंजुगेट एलिमेंट्स डिफाइन नहीं कर सकते, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम कंजुगेट एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, उसी में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये दूसरा वर्ड है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जो आपने पिछले में देखा कि A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। तो ये सब तो क्या है? ये तो कंजुगेट एलिमेंट्स है। तो ये जो ए वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सबसे जो इजी है पहचानना, उसको क्या बोल सकते हैं कि AIJ लिखा हुआ है, जिसमें क्या होना चाहिए? I इज इक्वल टू जे। जहाँ भी I इज इक्वल टू जे है उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन केवल ये भी याद रखिए, डायगोनल एलिमेंट्स भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही जब I इज इक्वल टू जे जहाँ पे है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। जैसे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू जे, ठीक है। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। तो कंजुगेट एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। आपको इतना भी पता चल गया कि केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल और कंजुगेट हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और आता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जनरली BSc एग्रीकल्चर में कुछ कॉलेजेस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया जाता है, होता भी नहीं है कोर्स में, लेकिन कुछ में होता है, तो इसलिए जानना जरूरी है। ट्रेस जनरली कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है स्क्वायर मैट्रिक्स में उनको ऐड कर दीजिए, वही हो गया ट्रेस। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या फिर इसका नोटेशन बोल सकते हैं। तो नोटेशन क्या है? नोटेशन है TR और S, मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर वाले मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33, यही हो गया ट्रेस। अभी यहाँ पे नंबर होते तो नंबर को ऐड करते थे, तो उसको ट्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है 2 3 5 1 8 5 और यहाँ पे 3 1 6, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू, इस वाले एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 8 प्लस 6, 2 8 10 और 6 16 हो गया, ट्रेस हो गया, ख़त्म। तो सिंपल सी चीज़ है ट्रेस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ट्रेस, ठीक है। तो जितने भी, जैसे ट्रेस हो गया, इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स पे नया नया आपने सीखा, जैसे ट्रेस हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, फिर कंजुगेट एलिमेंट्स हो गए, ये तीनों चीज़ें केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिफाइन कर सकते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में तीनों चीज़ें होती है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि इसके भी कई टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वेयर m इज इक्वल टू n, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम, रो का नंबर कॉलम के नंबर से इक्वल हो। दो टाइप्स के होते हैं मेनली, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप्स का होगा, एक अपर ट्रायंगुलर होगा, एक लोअर ट्रायंगुलर होगा। अब जैसे पहला देख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नाम सजेस्ट कर रहा है, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल, तो ऊपर ट्रायंगल बने। ऊपर ट्रायंगल बनने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऐसे मैट्रिक्स है, ऊपर ट्रायंगुलर बनने का मतलब क्या है, ऐसे कीजिए, इसमें जो टर्म्स आएंगे उधर कुछ ना कुछ हो, और नीचे अगर जीरो है, जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो ऊपर एक ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। मतलब यहाँ अगर कोई है, जैसे ए है, बी सी डी ई एफ, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे 0 0 0, तो क्या हो गया, देखिए 3x3 का एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। इसमें अपर में एलिमेंट्स हैं, नीचे 0 है, तो 0 है मतलब कुछ नहीं है, तो ऊपर एक ट्रायंगुलर बना, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोग इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि अपर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अच्छे से अभी आप समझ लीजिए कि किसको बोलते हैं। जैसे इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीसन बोल सकते हैं, तो उसको हम लिखते हैं कि इफ़ Aij इज इक्वल टू 0, 0 कब होगा, फॉर ऑल नीचे वाले मतलब कि फॉर ऑल i इज़ ग्रेटर देन j, जब i j से बड़ा है तो सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। देखिए इसको अगर ऐसे लिखे नोटेशन फॉर्म में, तो A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ध्यान से देखिए, यही तीनों टर्म्स 0 है, ठीक। 21 मतलब i बड़ा है j से, यहाँ भी i बड़ा है j से, यहाँ भी i j से बड़ा है, तो जब भी i j से बड़ा होगा तो Aij 0 होगा, मतलब ये सारे टर्म 0 होंगे। तो ये सारे टर्म अगर 0 हैं तो हम बोलेंगे कि अपर ट्रायंगुलर है। दूसरा कंडीशन इसमें ये भी है कि ऊपर के सभी टर्म नॉन जीरो हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, केवल एक भी अगर नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, लेकिन एक भी अगर नॉन जीरो है तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे के सभी जीरो होने चाहिए, लेकिन ऊपर का सभी जीरो हो या सभी नॉन जीरो हो ज़रूरी नहीं है, केवल एक भी अगर नॉन जीरो है तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन नीचे के सभी जीरो होने ज़रूरी है, ये कंडीशन मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर के जीरो हों नॉन जीरो हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम ऊपर का भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसमें हम लिख सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी देखिए नाम सजेस्ट कर रहा है, अपर में हमने देखा कि अपर में ट्रायंगुलर बन रहा था, लोअर मतलब नीचे ट्रायंगुलर बनना चाहिए। नीचे ट्रायंगुलर बनने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ऐसे है तो A B C D E F, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, ये ऊपर के टर्म 0 हो गए, नीचे में ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर। अब इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करने को बोला जाए तो इफ़ Aij इज़ इक्वल टू 0 कब, अब देखिए उसमें क्या था, i इज़ फॉर ऑल i इज़ ग्रेटर देन j, इसमें क्या होगा i इज़ लेस देन j। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म होता है A11 A12 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33, कौन से टर्म 0 होने चाहिए, ए वाले टर्म मस्ट बी 0, ये कंडीशन मस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए A12 मतलब i j से छोटा है, यहाँ भी i j से छोटा है, यहाँ भी i j से छोटा है, i लेस देन j, तो 0। और बाकी जो नीचे के हैं, इसमें भी क्या है, बाकी जो नीचे के हैं वो सभी 0 भी हो सकते हैं नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट कम से कम नॉन जीरो हो, तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
अब इसके बाद आता है जो हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स ही देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, नाम में ही देखिए सबसे पहले ही हमने बोल दिया कि नाम आपको बहुत सारी चीज़ें बता जाएगा, आप ध्यान से केवल नाम को देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स नाम बोल रहा है डायगोनल, डायगोनल मतलब जो डायगोनल की चीज़ें हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो, इसका मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू नॉन जीरो, कब? जब आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे के लिए। और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। यही है मैथमेटिकल डिफिनीशन इसका कि आई इज इक्वल टू जे मतलब A11 A22 A33 आई इज इक्वल टू जे है, ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और बाकी ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। पहले लिख लीजिए A21 A31 A32 A12 A13 और A23। अब देखिए आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। अब इसको फॉर्म कीजिए, कोई मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म कीजिए। इसमें आई इज इक्वल टू जब जे है तो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब ABC ऐसे कुछ भी लिख लिए। ठीक है, और जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, नॉट इक्वल टू जे है जीरो कीजिए, लिखा है जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कर दीजिए। नॉट इक्वल टू नॉट दोनों, आई इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे जीरो जीरो जीरो। क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यही डिफिनीशन है, याद रखिए। जब भी अगर बराबर है आई इज इक्वल टू जे तो नॉन जीरो, और जब बराबर नहीं है तो जीरो, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब एलिमेंट जीरो अगर आपको दिख रहा है तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि इसका देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन इसका कैसे देख सकते हैं कि ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो, ईच एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, ईच एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो ही होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आप बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है ABC। इसका मतलब क्या है? अब ये जीरो जीरो तो लिखेगा नहीं, तो डायरेक्ट जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देता है। कभी कभी आप ऐसे देख सकते हैं, कभी बुक में लिखा रहता है। डायगोनल एलिमेंट्स के बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स जैसा ही है, केवल डिफरेंस कहाँ पे है उसको समझिए। इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए। ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन, मतलब फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। वही चीज़ लिखिए, ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कि ए आई जे इज़ इक्वल टू के, कोई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब समझते हैं कोई भी एक क्वांटिटी, नंबर। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, सभी जब जब आई जे के इक्वल होगा तो वहाँ पे के आएगा। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पे के है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, उसको आगे हम देखिए एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा आपको। ए आई इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब क्या है कि जो हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे सब में यहाँ पे के ही दिखेगा, जीरो 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 और एक यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये जो 3x3 का फॉर्म किए यहाँ पे सब में जीरो है, केवल जो डायगोनल के एलिमेंट्स है सब में के है। सब में के होने का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसमें सभी जो नंबर हैं, सभी जो डायगोनल के नंबर हैं, यहाँ पे सभी डायगोनल के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट दो नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये 1 1 है या फिर 2 2 है तो ये कम से कम 3 होना चाहिए। कोई भी एक नंबर, कोई भी दो नंबर आपस में डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या है, सभी तीनों नंबर जो डायगोनल के हैं वो सेम होने चाहिए। सेम होगा तभी उसको हम बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन आप याद रख सकते हो। सबसे पहला कंडीशन है कि
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल या आइडेंटिकल एक्सेप्ट, याद रखिए एक्सेप्ट वन, वन नहीं होना चाहिए, सभी वन हो जाएगा तो आगे वो अभी आप देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर सभी वन हो गए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वन को छोड़ के अगर कोई भी नंबर है, सब एक ही नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको छोड़ के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक। लास्ट देख लीजिए यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट बोलते हैं या फिर इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेम है यही वाली चीज़, डिफिनीशन वही रहेगा कि ए आई जे इज इक्वल टू के प्लेस पे केवल वन कर दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे के लिए, और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए। मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए है, जब आई इज इक्वल टू जे है तो वन है, वन वन वन, ठीक। जब नॉट इक्वल टू जे है तो जीरो 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 जीरो। तो ये हो गया 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए भी जैसे जीरो मैट्रिक्स के लिए डिनोटेशन था ओ का, इसीलिए उसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसके लिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्पेशल यूज करते हैं कैपिटल आई का। कैपिटल आई कहीं भी आपको देखे मतलब समझ जाइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी का जो ऑर्डर है वो भी केवल लिख देता है आई 3x3। मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको तैयार करना है 3x3 का, आई 2x2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है 2x2 का। 2x2 मतलब कैसा होगा, 1 1 0 0, इसको बोलते हैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सारे रहे मैट्रिक्स के टाइप्स। सबसे पहले हमने देखा रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, फिर उसके बाद हमने देखा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसमें सभी जीरोज़ हो, एक भी जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो उनको जीरो मैट्रिक्स, उसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ओ का, ठीक। उसके बाद हमने देखा जीरो मैट्रिक्स के बाद आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें हॉरिजॉन दिखाई दे, मतलब जिसमें जो कॉलम का नंबर है वो ज़्यादा हो रो से, जिसमें रो का नंबर कम हो तो उसको हम हॉरिजॉन मैट्रिक्स। फिर हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल, जिसमें रो का नंबर ज़्यादा हो कॉलम का नंबर कम हो तो वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल के बाद आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें दोनों सेम हो, रो और कॉलम दोनों के नंबर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के दो फॉर्म, ट्रायंगुलर और डायगोनल। ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर, अपर में एलिमेंट दिख रहे हैं नीचे के जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर मतलब लोअर के एलिमेंट दिख रहे हैं अपर के जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर। फिर डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट्स हो बाकी सब जीरो हो तो डायगोनल। स्केलर, जब डायगोनल के एलिमेंट्स ही एक ही हो जाए, एक ही डिजिट हो जाए, एक ही नंबर हो जाए, सब आइडेंटिकल हो तो उसको डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, उसी डायगोनल मैट्रिक्स को। और डायगोनल मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब सभी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, वन हो जाए तो उनको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन आता है कैपिटल आई, ठीक है। तो ये सभी टाइप्स हो गए मैट्रिक्सेस के। अब कल आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्सेज में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आगे ऐसे फर्दर हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज